नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर दुख जताया। कहा, आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से हो जाए तबाह। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत। एनआईए को सौंपी गई पहलगाम आतंकी हमले की जांच। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और अन्य विशेषज्ञों की मदद से इकट्ठा किए जा रहे पुख्ता सबूत। खुफिया एजेंसियों ने तैयार की 14 स्थानीय आतंकवादियों की सूची। पहलगाम के गुनहगारों पर जारी है ताबड़तोड़ प्रहार। सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में जमींदोज किए 10 आतंकियों के घर। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। भारतीय नौसेना ने दिखाया दम। एंटी शिप फायरिंग का किया सफलतापूर्वक परीक्षण। कहा, किसी भी मुकाबले के लिए तैयार। वहीं सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई अहम बैठक। और 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। ड्रोन से होगी निगरानी। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ख्याल। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 121वां एपिसोड था। पीएम ने पहलगाम हमले की पीड़ा को बयां किया और साथ ही कहा कि हमले के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा की। पीएम ने कहा कि इस घटना से गहरा दुख पहुंचा है, लेकिन आतंक के आका कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे। ये साजिश कश्मीर के विकास में बाधा नहीं बन सकती। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने फोन कर और पत्र लिखकर हमारे साथ एकजुटता जाहिर की है। पीएम ने पहलगाम हमले के गुनहगारों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। साथ ही कहा कि पीड़ितों को हर हाल में न्याय मिलकर रहेगा। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में
140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। वहीं देशवासियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बात पर भरोसा जताया कि वो पहलगाम के आतंकवादियों को सबक सिखा कर रहेंगे। पाकिस्तान के वो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बार बार जो ये आतंकवादी हमला करवाता है उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी जो है अगला कदम उठा रखे हैं। ये आंसू नहीं थे, ये एक स्ट्रांग मैसेज थी उन दुश्मनों के लिए जिन्होंने इस अमन को ख़राब करने की कोशिश की। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है। आपने जो कुछ भी किया है आपको उसका करारा जवाब मिलेगा और हमें पूरा भरोसा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों के साथ ही पूरा विश्व भारत के समर्थन में खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए करेगी। पहलगाम हमले के बाद से ही एनआईए की टीम वारदात की जगह पर मौजूद है, जिसमें फॉरेंसिक टीम और इन्वेस्टिगेटिव टीम शामिल है। गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी होने के बाद एनआईए ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत अन्य एजेंसी एनआईए का सहयोग करेंगी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाह पर्यटकों की नृशंस हत्या के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां समूचा देश आक्रोशित है, जनता उद्वेलित है, वहीं केंद्र सरकार एक के बाद एक सख्त कार्रवाई से आतंकियों के मकसद को चकनाचूर करने में जुटी है। अब गृह मंत्रालय के आदेश पर देश की सबसे बड़ी आतंकवाद निरोधी एजेंसी एनआईए को जांच की कमान सौंप दी गई है। बुधवार से आतंकी हमले वाली जगह पर डेरा डाले हुए एनआईए की टीमों ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एक आईजी, डीआईजी और एसपी की अगुवाई में टीमें न सिर्फ सबूत जुटा रही हैं, बल्कि उन चश्मदीदों से भी पूछताछ कर रही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने इस खूनी वारदात को होते देखा। टीमें आतंकी साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। हमलावर किस रास्ते से आए, किस दिशा में भागे, कौन कौन था इस हमले के पीछे, हर बिंदु की गहनता से जांच की जा रही है। घटना स्थल के प्रवेश और निकास बिंदुओं की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और अन्य विशेषज्ञों की मदद से आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नज़ीर, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफ़ी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून रशीद गनी और जाकिर अहमद गनी हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वे सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। दहशतगर्दों के घर गिराए जा रहे हैं। घाटी को खून से रंगने वालों के खात्मे की तैयारी पूरी हो चुकी है। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। आतंकवादी तंत्र के खिलाफ रविवार को भी कार्रवाई जारी रखते हुए प्राधिकारियों ने बांदीपोरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपिया जिलों में सक्रिय 4 आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए हैं।
बांदीपोरा का जमील अहमद शेरगोजी 2016 से लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय आतंकवादी था, जिसके घर की तलाशी के दौरान विस्फोट कर 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। ये बांडीपुरा में मकान है जमील अहमद शेरगोजी का। 2016 से लश्कर-ए-तैयबा में सक्रिय आतंकवादी के रूप में इस मकान को पूरी तरीके से ये मकान ज़मींदोज हो गया है। घाटी में आज 4 जगहों पर इस तरीके से कार्रवाई की गई है। आमिर नज़ीरवानी त्राल पुलवामा का घर ध्वस्त हो चुका है। अदनान शाफी जैनापुरा शोपिया उसका घर ध्वस्त हो चुका है। फारूक अहमद कुपवाड़ा का सक्रिय आतंकवादी था, उसका घर ध्वस्त हो चुका है। और ये मकान जो आप देख रहे हैं जमील अहमद शेरगोजी का मकान है, पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गया है। घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उन सभी ऐसे तत्वों की पहचान की गई है। तकरीबन 14 से अधिक सक्रिय आतंकवादियों के सूची जारी की गई है और ये माना जा रहा है कि उन पर इस तरीके की कार्रवाई होगी। 150 से ज़्यादा अनेक सक्रिय लोगों को जो कि अलग अलग तरीके से आतंकवाद में शामिल होते हैं या किसी तरीके से उनको लॉजिस्टिक्स मुहैया कराते हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है, उनको भी हिरासत में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई समूची घाटी में चल रही है। पहलगाम हिंसा के बाद NIA ने इसकी जांच पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। NIA की टीम पूरे घटनाक्रम पर सभी कड़ियों को जोड़कर ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने इस जघन्यतम बर्बर घटना को अंजाम दिया था। हिंसा में शामिल हर एक उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिसने किसी भी तरीके से इस हिंसा को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। माना यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर 14 से 15 सक्रिय आतंकवादियों ने पहलगाम हिंसा में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से उनको मदद मुहैया कराई थी। कुछ की सक्रिय भागीदारी थी, कुछ उसमें शामिल भी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ घाटी में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, बांडीपोरा। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है और इस हमले के बाद तमाम सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और इस बीच नेवी और एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। नहीं बचेंगे आतंक के आका, चुन चुन कर होगा खात्मा। जल थल नभ हर जगह तैयारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। BSF, पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड सदस्यों के बीच बैठकें हुई। बंकर्स की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर चर्चा हुई। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन्स की निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय नौसेना ने भी अपनी तैयारियों को मजबूती से प्रदर्शित किया है। भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी प्रकार से मुकाबले के लिए तैयार है। अपनी यही तैयारी प्रदर्शित करते हुए नौसेना ने सफलतापूर्वक एंटी शिप फायरिंग की है। यह परीक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों से किया गया। नौसेना की इस एंटी शिप फायरिंग ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के लिए प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित किया है। इन परीक्षणों की जानकारी देते हुए नेवी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया।
नेवी ने संदेश दिया कि नौसेना किसी भी समय कहीं भी किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बैठकें की। रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की और सेना द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों की जानकारी दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के सफाये और भविष्य में सुरक्षा की रणनीति के लिहाज से इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसी क्रम में भारतीय समुदाय ने जर्मनी के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। भारतीय समुदाय ने जहां एक ओर फ्रैंकफर्ट में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकोनिया में आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एर्लागेन के मेयर डॉक्टर फ्लोरियन जेनिक और एर्लागेन के विदेशी और एकीकरण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रामी बोखाचेम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लगभग 200 सदस्यों ने भाग लिया। और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और सिडनी में विरोध प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय समुदाय ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए सहानुभूति प्रकट की। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी भारतीय समुदाय ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही भारतीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विदेश से भी इस हमले को लेकर खबरें आ रही हैं। लंदन में भी पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय समुदाय ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के अपने समकक्ष डेविड लैमी से बात की। पहलगाम आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को रेखांकित किया। डॉक्टर जयशंकर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर उन्होंने शेयर की। डॉक्टर जयशंकर ने लिखा कि आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी से बात की, पहलगाम में सीमा पार से हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के महत्व को रेखांकित किया। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, सही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के बाद अब अन्य शहरों में भी बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को पकड़ने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। वडोदरा शहर के पूर्व क्षेत्र एकता नगर में पुलिस की 10 टीम ने सर्च ऑपरेशन कर 300 संदिग्धों को हिरासत में लिया। वलसाड जिला पुलिस द्वारा 300 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गुजरात में रह रहे अवैध आप्रवासियों से आत्मसमर्पण करने को कहा है और अवैध आप्रवासियों को आश्रय देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। गुजरात में अवैध प्रवासियों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के अलग अलग शहरों में ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। पिछले 24 घंटे में वलसाड जिला पुलिस द्वारा 300 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। पकड़े गए संदिग्धों के दस्तावेजों का सत्यापन जारी है। वहीं शनिवार को वडोदरा पुलिस ने भी 500 से अधिक संदिग्धों को पकड़ा था, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है।
अहमदाबाद और सूरत में तलाशी अभियान के बाद शनिवार को महिलाओं और बच्चों समेत 1000 से अधिक अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया और उनके निर्वासन के प्रयास जारी हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम अहमदाबाद के चंदोला इलाके से जारी किए गए पासपोर्टों की जांच कर रही है, जहां ये अवैध अप्रवासी रह रहे थे। 2 साल में इस इलाके से करीब 590 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। अपनी तरह के बड़े ऑपरेशन में अहमदाबाद से 890 और सूरत से 134 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुजरात में रह रहे अवैध अप्रवासियों से आत्मसमर्पण करने की बात कही है और अवैध अप्रवासियों को आश्रय देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वापी हो, संजान हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्र के अंदर पूरी टीम बना के एसपी से लेके सभी अधिकारियों ने ये चेकिंग की है। जितने भी इलीगल होंगे वो सभी लोगों को डिपोर्ट करने की प्रोसीजर आगे बढ़ाई जाएगी। हिरासत में लिए गए अवैध अप्रवासियों से पूछताछ जारी है और 130 से अधिक अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किए जाने पर मुहर लग चुकी है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अलग अलग प्रकार के जो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। एविडेंस हमको मिल जाती है उनके बांग्लादेश नागरिक होने का। उसके बाद जो नियम के अनुसार डिपोर्टेशन की जो कार्यवाही होती है वो डिपोर्टेशन के कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के साथ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ संकलन करके उनके डिपोर्टेशन की कार्यवाही भी हम त्वरित हो, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। गुजरात पुलिस और अन्य विभाग इन अप्रवासियों द्वारा गुजरात में पहुंचने और रहने के लिए इस्तेमाल किए गए नकली दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। रात भर चला ये व्यापक अभियान गुजरात में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान है। पुलिस अपराध शाखा, मानव तस्करी निरोधक इकाई, आतंकवाद निरोधक दस्ते के विभिन्न विभागों ने गुजरात के सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में रहने वाले अवैध अप्रवासियों को पकड़ने के लिए इस तरह के अभियान सक्रियता से चलाए जाएं। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और वहीं चारधाम यात्रा आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल से शुरू होगी और इस संदर्भ में तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक भंडारा के लिए चारों धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड में होने वाली पवित्र चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तर की चारधाम यात्रा में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग चारधाम यात्रा के लिए आते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से हरिद्वार से होती है। सबसे पहले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम जाते हैं, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। चारधाम यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू की जा सकती है। हर साल शासन चारधाम यात्रा की पूरी तैयारियां करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं और अब फाइनल स्टेज पे हम लोग ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कर चुके हैं। हमारे सुरक्षा के जो प्रबंधन है वो किया गया है, साथ में सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोग के द्वारा प्रॉपर कवरेज लिया गया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग ड्रोन्स का भी उपयोग करने जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक का दबाव किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोगों के द्वारा विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि हमें उसका प्रॉपर फीड लगातार मिलता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मुख्य सेवक भंडारा के लिए चारों धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य सेवक भंडारा के तहत चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और
ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।